अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब, पहले तो आप लोगों से माजरत। उसकी वजह यह है कि हम पिछले 2-3 दिन का अपना जो व्लॉग है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि कराची में बारिशें हुई थी और हम फैक्ट्री से आने के बाद अपना व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फैक्ट्री से आने के बाद जब घर पहुंचते तो बिजली होती नहीं थी। एक तो बारिश, दूसरा कि इलेक्ट्रिक की मेहरबानी के बिजली नहीं होती थी। और फिर उसकी वजह यही है कि हम को अपना जो व्लॉग है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। चलें, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जनाब, पिछले 2-3 दिन में बहुत सारी खबरें जो है ना वो बनी का पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में खबरों का तो कोई बनने का जो टाइम टेबल तो होता नहीं है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर वक्त हर लम्हे जो है ना एक नई खबर जो है ना वो जनरेट हो रही होती है। अब पिछले दिनों जो है ना वो सोहेल वड़ाई साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, किस लिए कि वो जियो के साथ एक दिन में आते थे। बहुत सारी मशहूर शख्सियात के साथ उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, उनके साथ एक दिन गुजारा। बहुत ही मशहूर जो है ना वो कॉलमिस्ट हैं और बहुत ही मशहूर सहाफ़ी भी हैं और सीनियर भी हैं इस वक्त। उन्होंने कॉलम लिखे थे कि उनकी जो बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में फील्ड मार्शल साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने एक कॉलम लिखा था। उसके बाद उन्होंने दूसरा कॉलम लिखा था जो इमरान खान को मशवरे दे रहे थे कि आप माफ़ी मांग लें, क्योंकि उनके पहले कॉलम में जो है ना इसी का तसलसल जो है ना दूसरा कॉलम था। उस पर पीटीआई लाजमी बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि उनसे मुतालबा किया गया था कि 9 मई के वाक़यात पर वो माफ़ी मांग लें। तो फील्ड मार्शल साहब के साथ जो पहली उनकी मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने एक कॉलम लिखा था। मैं कॉलम आपको पढ़ के सुना दूँ। तो पहले तो उन्होंने बहुत सारी तमीद बांधी थी कि किस तरह उनकी मुलाकात हुई है वाया मोहसिन नकवी साहब के। तो उन्होंने जो है ना वो कॉलम लिखा कि बिलाखिर, मैं 2-3 पैराग्राफ छोड़ के आपको जो है ना बता रहा हूँ कि बिलाखिर पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में हुई। ये पहली मुलाकात थी, मैंने कभी खुफिया मुलाकात की थी और ना आज की है। ये आजिज़ सहाफ़ी और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी जिसमें मेरे खुरदरे सवालात थे और इनके वाज़ेह और शफाफ जवाबात। बात सियासत से शुरू हुई और बिलखुसूस इन अफवाहों पर कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को तब्दील करने के पर काम हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसेल्स के जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में वाज़े तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसियों की तरफ से आई हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं। दरअसल इनके पीछे हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासिर हैं। अपने अज़ाइम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। जनरल आसिम मुनीर बार बार सियासी हुकूमत की तदब्बर और बिलखुसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 18 घंटे पुरखुलूस काम करने के सराहते रहे। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान वज़ीर आज़म और काबीना ने जिस अज़म और हौसले का मुज़ाहरा किया, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। सियासी हलकों से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मसलियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक के आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता है कि शुरू में फ़रिश्तों और आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम की तख्लीक किया तो सिवाय इबलीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फ़रिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। माशरती बहरान के हल के लिए उनके पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में करने की मनसूबाबंदी थी। उन्होंने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रिकॉर्ड से हर साल 2 अरब डॉलर का खालिस मुनाफा होगा और जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, इस ख़जाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन माशरों में होने लगेगा। अब ये जो कॉलम था ना, ये सोहेल वड़ाच ने पहला पहला कॉलम लिखा था, जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल साहब से अपनी 2 घंटे की नशिस्त, आगे चल के मैं इस पे 2 घंटे की नशिस्त का तस्करा है इसमें, कि इन्होंने कहा कि ब्रसेल्स के जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त, यानी इन्होंने ये कहा है कि ब्रसेल्स के जलसे में और इनके साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी हुई थी। अब ये आगे चल के मैं इसकी भी थोड़ा सा जो है ना वो समझें कि जहाँ पर गलती हुई है सोहेल वड़ाई साहब से, वो मैं बता दूंगा आपको। उसकी वजह ये है कि सोहेल वड़ाई साहब सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने
ये जो तस्करा किया ना कि 2 घंटे की तवील नशिस्त है, तो आगे चल के इस पे जो है ना मैं थोड़ा सा अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। अगला कॉलम जो उन्होंने लिखा था कैदी जी के नाम से, मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804, उनमें उसमें उन्होंने पूरे कॉलम में उन्होंने लिखा है कि किस तरह जो है ना उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इमरान खान साहब को, क्योंकि उन्होंने तस्करा किया कि हम दूसरा जो है ना वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा सानिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, इसलिए आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। 2 कॉलम्स की वजह से पीटीआई ने सोहेल वड़ाइच के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की। सोहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर सहाफ़ी होने के नाते पूरे सहाफ़ी बरादरी में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन कुछ हल्के थे जिन्होंने इस मुलाकात को तनकीद का भी निशाना बनाया, और कुछ ने यह भी कहा कि ये मुलाकात सिरे से हुई ही नहीं है। बरसल्स में जो जलसा था उनमें सोहेल वड़ाइच साहब मौजूद थे। ये इक्तसाबात जितने भी हैं कॉलम्स में, ये सारे के सारे उसी बरसल्स के जलसे के हैं। तो इसके 2-3 दिन बाद जो है ना वो डीजीआई इस्पार साहब की तरफ से जो है ना इसके डिनाइल आ गया। चंद सहाफ़ियों के साथ डीजीआई इस्पार साहब की जो है ना मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने इस पूरे मुलाकात का डिनाइल दे दिया कि सोहेल वड़ाइच साहब के साथ या किसी और सहाफ़ी के साथ कोई भी जो है ना मुलाकात नहीं हुई है। सोहेल वड़ाइच साहब ने इस बारे में अभी तक कोई तस्करा नहीं किया, और उन्होंने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए डीजीआई इस्पार साहब ने कि इन्होंने अपनी ज़ाती तशहीर और मशहूरी के लिए जो ना ये कॉलम जो है वो लिखे हैं। अब इसके बारे में जो है ना वो हसन अयूब साहब ने इनसे सवाल भी किया, जो कि एजाज सैयद साहब के प्रोग्राम में जो है ना टॉक शॉक जो उनका व्लॉग आता है रोज़ाना की बुनियाद पर, उसमें वक़ार सत्ती ने तस्करा किया कि हसन अयूब साहब ने उनसे बोला कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या जियो के खिलाफ या सोहेल वड़ाइच साहब के खिलाफ। चलें, कोई खबरें जो है ना वो बाउंस भी हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सोहेल वड़ाइच साहब की क्रेडिबिलिटी जो है ना इस वक्त सहाफ़ती हलकों में बहुत ज़्यादा है, उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर जो मेरा ख्याल है कि जो मैं समझ रहा हूँ कि मैं उनको कॉलम को रेगुलर पढ़ने वाला भी हूँ, वहाँ यहाँ पर आके जो है ना थोड़ा सा इनसे हो सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना वो बातें कही गई हैं कि इनमें जो ये 2 घंटे की तवील नशिस्त का जिक्र किया गया ना, ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये बोलना था कि उनकी मुलाकात बरसल्स के जलसे में हुई है। तो समझ में आती बात कि वाकई ये बरसल्स के जलसे में जो मुलाकात थी उसके इक़्तिसाबात हैं वो सारे के सारे इस कॉलम में उन्होंने लिख दिए हैं। अब इसके बाद जो है ना वो डिनाइल आ गई, और उन्होंने बोला कि 9 मई के मुकदमात पे के तो कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी, और उन सबको जो है ना कानून के हिसाब से सज़ाएँ भी होंगी। अब ये एक तरह की समझे कि डिनाइल आ गया डीजीआई इस्पार साहब की तरफ से, और डीजी साहब जो है ना वो आईएसपीआर ही वो इदारा होता है जो कि फ़ौज की तर्जुमानी कर रहा होता है, और फील्ड मार्शल साहब या आर्मी चीफ होते हैं उनकी तर्जुमानी कर रहा होता है। फील्ड मार्शल साहब हों या आर्मी चीफ साहब हों, का जो इनकी जो तर्जुमान होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना डीजीआईएसपीआर ही होती है, और किसी से भी ना ये डायरेक्ट किसी सहाफ़ी से मिलते हैं और ना ही किसी जो है ना वो सहाफ़ी को ज़ाती तौर पर पैगाम भिजवाते हैं। ये मैं फील्ड मार्शल साहब की बात कर रहा हूँ, जो मौजूदा फील्ड मार्शल साहब है आसिम मुनीर साहब, उनकी बात कर रहा हूँ। अब दूसरा जो है ना वो मामला ये था कि जैसे पिछले जो जितने भी आर्मी चीफ गुजरे हैं उन्होंने सहाफ़ियों से मिले भी हैं, उनको पैगामात भिजवाए भी हैं, बुला के मिलते भी थे। जैसे साबिक थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ रह चुके हैं, वो अक्सर सहाफ़ियों से मिलते थे और उनको सहाफ़ी मिलते भी थे। उनके सहाफ़ती हलकों में असर सुख भी था, यानी वो बुला के उनको मिलते और उनको ख़बरें भी देते थे। लेकिन इनके जो ना फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब की जो ये आदात में शामिल है कि वो किसी सहाफ़ी से बराह रास्त नहीं मिलते। जो भी पैगामात जाते हैं वो जाते हैं डीजीआईएसपीआर के थ्रू या एएसपीआर डिपार्टमेंट के थ्रू जाते हैं। अब मामला यहाँ पे ये था कि सहाफ़ती जो नाक़दीन थे सोहेल वड़ाइच साहब के, उन्होंने इनके पर तनकीद भी की कि ये क्यों मिले थे, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी जो है ना मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने ट्वीट्स भी किए, लेकिन यहाँ पर ये ट्वीट्स करने का मकसद ये था क्योंकि सोहेल वड़ाइच साहब पहले सहाफ़ी बने जो कि मिलने गए थे फील्ड मार्शल साहब से, तो ये पहले सहाफ़ी थे। उन्होंने बोला कि पहली मुलाकात है, ये तो सहाफ़ती हलकों में एक बहुत बड़ी खबर थी कि वो ऐसा नहीं है कि सहाफ़ी जिन्होंने जैसे कि सोहेल वड़ाइच साहब ने जो है कि एक तमीद बांधी थी कि उनकी मुलाकात किस तरह हुई। जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के थ्रू जो है ना वो मुलाकात हुई है, और फिर उसके बाद जो है ना वो सब
जो ये कॉलम्स हैं वो लिखे गए। अब इस पे तो DGSPR साहब की डिनाइल आ गया है। अब सोहेल वड़ाई साहब जो है ना खुद इसका डिनाइल देंगे या नहीं देंगे। मंसूर अली खान साहब के भी थोड़ी देर पहले जो एक व्लॉग आया था उसमें उन्होंने कहा कि उनकी उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने सारी जो है ना वो खुल के बातें की हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी, इसलिए मंसूर अली खान साहब ने को अपने व्लॉग में कोई भी इसका तस्करा नहीं किया। लेकिन ये इस पे या तो सोहेल वड़ा साहब का कॉलम आएगा या कोई वीडियो पैगाम आएगा। वीडियो पैगाम तो वो खैर मेरा ख्याल है कि वो देंगे नहीं। उसकी वजह मेरा कि वो वीडियो जो है ना उस तरह उनका जो है ना वो आता नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास अल्फाजों का गोरख धंधा लिखने के हिसाब से है, न कि बोलने के हिसाब से है। बोलते वो कम ही है। आप देखा होगा कि एक शो था जो ईद के दिनों में, उनसे एक अदाकारा थी, उन्होंने बदतमीज़ी कर दी थी, लेकिन वो जवाब दे नहीं पाए थे, वो हंस दिए थे और टाल दिया था। लेकिन उनके कलम में वो ताकत है कि जो अल्फाजों का पूरा पूरा एक जो है ना वो एनालिसिस कर सकते हैं अल्फाजों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि उनका कलम ही आएगा, न कि वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सोहेल वड़ा साहब को चाहिए था कि पहले तस्दीक कर लेते कि उनकी तरफ से इजाज़त है या नहीं है कि कॉलम को शाया करने की या नहीं करने की। सोहेल वड़ा साहब बहुत ही ईमानदार और अच्छे सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी कदर की जाती है सहाफ़ती हलकों में। वो ना लगी लिपटी रखे बगैर जो है ना वो अपने कॉलम्स और तबसरे करते रहते हैं। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आते हैं और अपना तबसरा देते हैं। तो सोहेल वड़ा साहब जो है ना वो इस जो इनकी खबर बाउंस हुई है उसमें से किस तरह निकला जाएगा वो आप देख लीजिएगा 2-3 दिन में। इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।